हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मौर्य आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल N2N की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात यूपी ट्रिपल एससी पेट के कोर्स में प्राचीन इतिहास का पहला पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम लोग एक ही वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे। यह मेरा दावा है, सिंधु घाटी सभ्यता का इससे बेहतरीन क्लास और हो ही नहीं सकती और इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने बड़े क्षेत्रों में फैला था। यह भारत से होते हुए यहाँ हिमालयाज को टच करते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए यह पाकिस्तान के कुछ भागों में भी फैला है, जैसा आप देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान देना है, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सामान्य तिथि 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। सिंधु सभ्यता का विस्तार एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग इसी आकार का है, त्रिभुजाकार क्षेत्र में हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया आप लोग ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। कृपया आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। आइए देखते हैं। पूर्व में हिंडन नदी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ। पश्चिम में दास्क नदी, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। उत्तर में चिनाब नदी, मांदा जम्मू कश्मीर। दक्षिण में गोदावरी नदी, दानियाबाद महाराष्ट्र। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में प्राप्त स्थलों में 6 स्थलों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। 6 स्थलों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिनमें प्रमुख हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगम या कालीबंगा। यह 6 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल थे, जिनके बारे में सभी परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बता देते हैं। लगभग 1100 स्थान खोजे गए हैं अभी तक, जिसमें से 1000 नहीं सॉरी थोड़ा गड़बड़ी हो गई। लगभग 1600 स्थल खोजे गए हैं पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसमें 1100 स्थल भारत में, 500 स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। 500 स्थल पाकिस्तान में खोजे गए हैं, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, 500 स्थल पाकिस्तान में खोजे गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहां पर जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहां पर जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता में खोजे गए 2 स्थल लोथल और सुतकोटदा बंदरगाह के रूप में थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों का स्थल राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी हरियाणा के जिंद जिले में है। अग्निकुंड का प्रमाण लोथल एवं कालीबंगम से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का प्रमाण लोथल एवं कालीबंगम से प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितना मैं बता रहा हूँ इससे बाहर से तो आना ही नहीं है, ये मेरा दावा है। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प 3 मुख वाले देवता मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ के लोग पशुपतिनाथ की पूजा आराधना किया करते थे। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार उस समय का सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार उस समय की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य युग की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य से परिचित थे। लोथल एवं चन्हूदड़ो से मनके के कारखाने का प्रमाण मिलता है। लोथल एवं चन्हूदड़ो से मनके के कारखाने का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ध्यान देंगे, गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे।
एवं लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृत का शासन वणिक वर्ग के पास था। ऐसा माना जाता था। उस समय की कोई लिखित व्यवस्था, लिखित प्रमाण तो प्राप्त है नहीं, माना गया है। हड़प्पा संस्कृत का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण मिले हैं। यह एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। स्वास्तिक चिन्ह लगभग हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे साक्ष्य मिले थे। शिव एवं वृक्ष की पूजा के प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है। भगवान शिव और वृक्ष के पूजन का भी प्रमाण मिलता है। उसमें कुछ साक्ष्य ऐसे मिले थे, पेड़ के पास चबूतरा बना के लोग वहाँ पे पूजा वगैरह किया करते थे, ऐसा कुछ साक्ष्य मिला था। सिंधु सभ्यता में कहीं भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आया है, आप लोग ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता में कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूजा करने की बात हुई है, मगर कहीं भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना किया करते थे। स्त्री की मूर्ति मिलने के कारण ऐसा अनुमान लगाया गया कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय पशुओं में कुबड़ वाला सांड था। इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय कुबड़ वाला सांड था। शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना सिंधु सभ्यता वासियों का मनोरंजन का साधन था। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कालीबंगा, जिसका पूरा हिस्सा किले से घिरा हुआ था। अर्थात आप लोग समझ सकते हैं, पूर्व में दुर्ग सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कालीबंगा, जिसका पूरा हिस्सा किले से घिरा हुआ था। अर्थात एक ऐसे इस ढंग से किला रहा होगा। यहाँ पे पूर्व साइड में वणिक वर्ग मतलब ऊंचे लोग रहते थे, और यहाँ पे जनता रहती थी, लोग रहते थे। अर्थात ये जो बाहर वाली दीवार है, इससे पूरा किला है। इसी किले में प्रशासनिक और अन्य लोगों को रहने की व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता में वेश्यावृत्ति पर्दा प्रथा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में वेश्यावृत्ति पर्दा प्रथा प्रचलित थी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में शव को जलाने और हड़प्पा में शव को दफनाने की प्रथा विद्यमान थी। मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की और हड़प्पा में शव को दफनाने की प्रथा विद्यमान थी। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शव को जलाने तथा दफनाने दोनों का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे मुख्य कारण बाढ़ रही होगी, ऐसा माना जाता है।
कोई लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है नहीं। तो आपको क्या लगा? एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट गया था। हमने बहुत कम पॉइंट में इसको कवर करने की कोशिश की थी, अभी अभी याद आ रहा है। आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो का स्नानागार उस समय का सबसे विशाल इमारत थी। हड़प्पा का अन्नागार एक बहुत ही प्रमुख स्थान था। यह हड़प्पा में पाया गया अन्नागार। यह हड़प्पा में पाया गया, हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत थी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।